अस्सलाम वालेकुम जी। चूने का पत्थर क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके इस्तेमाल क्या है और क्या ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी हो रहा है? अगर हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है? ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आज के इस सेशन में शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे चूने का पत्थर, जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं, चूना भी कहते हैं, या कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ये कैसे बनता है? बेसिकली ये लाइमस्टोन है जो आम आप मुख्तलिफ पहाड़ देखते हैं लाइमस्टोन के हैं, जिससे सीमेंट बनता है या एग्रीगेट के लिए क्रश बनता है जिसे बजरी कहा जाता है। तो ये हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा है। हर सीमेंट फैक्ट्री लाइमस्टोन पे बेस करती है। तो इसको एक ख़ास तरीके से प्रोसेस किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है, जिसे कैल्सिनेशन कहा जाता है। उसको तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दिया जाता है। उस टेम्परेचर की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में। पहले वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और फिर वो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं, लाइम भी कहते हैं, चूना भी कहते हैं और चूने का पत्थर भी कहते हैं। ये आम सिंपल सा इसका प्रोसेस है, मेथड है। जस्ट एक स्पेशलाइज किस्म की आपने भट्ठी लगानी है जिसमें आपने 1000 डिग्री प्लस टेम्परेचर मेंटेन करना है और उसमें इसको बर्न करना है। इसका केमिकल फार्मूला बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी अपीयरेंस वाइट टू ग्रे होती है और ये पाउडर फॉर्म में क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बन जाता है। इसकी पीएच 12 से लेकर 14 तक होती है और ये हाईली रिएक्टिव होता है। पानी के साथ इसको डालें तो इसमें से हीट निकलती है, धुआं निकलता है और ये एसिडिक सब्सटेंस होता है। इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज ए मोटर के तौर पर, प्लास्टर के तौर पर, सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और घरों में सफ़ेदी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं चूना करना, सफ़ेदी करना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टील प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल है। ये एज ए फ्लेक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। स्टील प्रोडक्शन, इसके अलावा आप कॉपर को अपग्रेड कर रहे हैं, उसको कंसनट्रेट बना रहे हैं, तो उसमें भी फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। पेपर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल है एसिडिक सॉइल की इम्प्रूवमेंट करने के लिए या सॉइल ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है। ये काफ़ी सारे इसके इस्तेमाल हैं, लेकिन इसको हैंडलिंग करते वक्त आपने सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है और जब ख़ास तौर पे पानी के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें से हीट निकलती है, तो इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। इसकी डस्ट भी हार्मफुल होती है, ख़ास तौर पे लंग्स के अंदर चली जाए तो काफ़ी नुकसान देती है। तो ये इसके प्रिकॉशंस हैं इसको इस्तेमाल के हवाले से। तो जैसे मैंने बताया कि इसके अच्छे खासे इस्तेमाल हैं, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा पाकिस्तान से ये एक्सपोर्ट भी होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ में एक्सपोर्ट होता है। तो जुलाई 2024 में पाकिस्तान से 37 टन एक्सपोर्ट हुआ और ये टोटल श्रीलंका को एक्सपोर्ट हुआ। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को ये जाता है। चूँकि मैंने बताया कि इसके अच्छे खासे इस्तेमाल है, लेकिन मैं ये फिगर्स आपके साथ जुलाई 2024 की शेयर कर रहा हूँ, जिसमें 37.5 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहे।